आज हम काल के बारे में समझेंगे, काल क्या होते हैं और उसको आसान भाषा में समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय, काल मतलब समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के द्वारा क्रियाओं के वर्तमान समय, बीते समय और आने वाले समय का बोध होता है। नीचे लिखे वाक्यों में ये भली भांति समझा जा सकता है। आज गुरु पूजन दिवस है। प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को यह पर्व आयोजित होता है। वाह, कबीर और तुलसी ने गुरु के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चंद्रगुप्त और शिवाजी ने गुरु के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया था। हम भी सदैव गुरु के प्रति श्रद्धामय रहेंगे। गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर श्रेष्ठ कार्य करेंगे। वृक्ष शब्द वाक्यों में ध्यान में देखने पर स्पष्ट होता है कि खंड के दोनों भाग वर्तमान समय के हैं। आम है, इसमें देखो हा है। आज गुरु पूर्णिमा है तो इसमें हाँ है आएगी तो वो है वर्तमान। था आएगा तो वो निकल गया भूतकाल। और रहेंगे गे गा गी गु आएगा, उसमें भविष्यकाल है। तो तात्पर्य है कि काल के तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल क्रिया का भेद जिसमें उसके वर्तमान समय होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। सचिन खेलता है, अमिताभ नाचता है, लता गाती है, ता है, ती है, ते है आदि आएगा तो वो वर्तमान काल है। ये ट्रिक है इसकी। वर्तमान काल के समान भेद: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे दूरदर्शन समय बिताता है, संगठन मार्गदर्शन करते हैं, ताती करना है वो तो। संदिग्ध वर्तमान जिसके वर्तमान काल की क्रिया का होने संदिग्ध पाया जाता है, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। संरचना प्रतिक्रिया होगा, होगी, होंगे। उदाहरण नेता पुस्तक लिखते होंगे, ता ती तो आना ही आना है, होंगे होंगे से कुछ नहीं। अब अपूर्ण वर्तमान क्रिया जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। रहा है, रहे हैं, रही है आदि आएगा इसमें। इंग्लिश में टेंस होते हैं और हिंदी में काल होते हैं। पूर्ण वर्तमान इसमें वर्तमान धातु में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध है। जैसे बूढ़ी काकी ने रोटी खाई है, संपादन ने पुस्तक पढ़ी है, ये वर्तमान का बोध हो रहा है। अब भूत क्रिया का विरोध जिससे उसके बीते हुए चुके साथ में होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा, विवेकानंद शिकागो में भाषण दिया था, लज्जा राम तोमर विद्या भारती संगठन मंत्री थे आदि। भूतकाल के सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध एवं हेतु मतभूत। समान भूत जिस काल में क्रिया भूतकाल में समान रूप से होने का बोध होता है, उसे समान भूतकाल कहते हैं। इस काल की क्रिया का लक्षण है आ ई ए ई आएगा इसमें। पानी बरसा, मयूर नाचा, तालाब भरे, हंस तैरे, हंसनी उड़ी, कमनी खिली आदि। आसन्न क्रिया जिस रूप में पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वहाँ आसन्न भूत होता है। इस काल क्रिया संरक्षण प्रतिक्रिया में है हो हु लगाया पड़ता है। पानी बरसता है, मयूर नाचा है, तालाब भरे हैं, हंस तैरते हैं, मतलब अभी अभी हुआ है। पूर्ण भूत क्रिया जिस रूप में उसके भूतकाल पूर्ण हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया था, थे, थी जोड़ना पड़ता है। पानी बरसा था, मयूर नाचा था, तालाब भरे थे, हंस तैरते थे। अपूर्ण भूतकाल क्रिया का विरोध जिसमें क्रिया के भूतकाल में आरंभ होकर उसके पूरा ना होने का बोध होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। रहा, रहे, रही या थे, थी या ताते थी। झोंपड़ी में पानी टपक रहा था, प्रियंका राहों के समझा रही थी, दर्शक जानता राजा का मंच देख रहे थे। संदिग्ध भूत भूतकाल जिस क्रिया करने या होने में संदेह प्रतीत हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। होगा, होंगे, होगी। पानी बरसा होगा, मयूर नाचा होगा, तालाब भरे होंगे, हंस तैरते होंगे। हेतु मतभूत हेतु का अर्थ है कारण या प्रयोजन।
क्रिया वह रूप जिसके उसके भूतकाल में हो सकने का बोध हो तो परंतु क्रिया ना हो सकी हो उसे हेतुभूत कहते हैं। ठंड होती तो फसल पक जाती, शिक्षक आते तो पढ़ लेते, साकल होते तो मतलब होते तो, ऐसा आएगा इसमें। भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिसमें भविष्य में होने का बोध होता है भविष्यकाल होती। धातु गा गे गी आई इसमें। गणतंत्र समान गोविंद भाषण देगा आदि। अब इसके तीन सामान्य, समव्यय और सातत्य। समान भविष्य ऐसी क्रिया जिसके भविष्य में समान रूप में होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण श्री प्रभाकर बुंदेली कविताएं सुनाएंगे। संभाव्य भविष्य ऐसी क्रियाएं जिसके भविष्य होने का संभावना का बोध हो उन्हें संभाव्य भविष्यकाल कहा जाता है। डॉक्टर श्याम व्यवहार परीक्षा लेने गोवा जाएं। संभवतः वे अहमदाबाद में मकान खरीदेंगे। सात तब बोधक भविष्य जिस क्रिया के रूप में भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो उसे सात तब बोध भविष्य काल कहते हैं। मैं देश के काम आता रहूँगा, हम वतन का नाम करते रहेंगे, वह प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा जाएगा। दोस्तों काल की वीडियो ख़त्म हो गई और आप इसको ध्यान लगा के पढ़ें ताकि आपको पूरा समझ में आए। जय श्री राम।